प्रश्न 1, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब होता है ऐड करना यानी कि प्लस करना। इसमें हमें पार्ट 1 दिया है AB माइनस BC कॉमा BC माइनस CA कॉमा CA माइनस AB। ओके, अब क्योंकि योग करना है प्लस करना है तो जहाँ पर कॉमा है वहाँ पर हम प्लस का निशान लगा देंगे। ओके, यहाँ पे कॉमा प्लस, यहाँ पे कॉमा प्लस। ओके, और जो ये पद दिया है आगे वाला इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, फिर इस पद को ब्रैकेट में डाल देंगे, फिर इस पद को ब्रैकेट में डाल देंगे। ओके, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हटाएंगे ब्रैकेट, तो ये देखो AB माइनस BC, BC माइनस CA, CA माइनस AB। ओके, अब यहाँ पर देखो ये AB प्लस का है और ये AB माइनस का है। इस AB के आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का AB है। तो प्लस का AB और माइनस का AB ये हो गया कैंसिल। फिर माइनस BC और प्लस BC, माइनस BC प्लस BC कैंसिल। फिर माइनस CA प्लस CA ये हो गया कैंसिल। आंसर आ गया 0। दिस इज द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है A माइनस B प्लस AB कॉमा B माइनस C प्लस BC कॉमा C माइनस A प्लस AC। ओके, तो यहाँ पर फिर से हमें योग ज्ञात करना है, तो कॉमा की जगह यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, कॉमा की जगह ये वाला प्लस, और इन सभी पदों को ब्रैकेट में डाल देंगे। ओके, देखो ये ब्रैकेट में डाला, फिर इसको डाला और फिर ये ब्रैकेट में हमने डाल दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। ठीक है, A माइनस B प्लस AB प्लस B माइनस C प्लस BC प्लस C माइनस A प्लस AC। ओके, अब ये प्लस का A है, इसके आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस का A है। ओके, प्लस का A और माइनस का A ये हो गए दोनों के दोनों कैंसिल। फिर माइनस B प्लस B ये भी हो गए कैंसिल। फिर माइनस C और ये प्लस C ये भी हो गया कैंसिल। ओके, हमारे पास बचा AB प्लस BC प्लस AC। ओके, दिस इज द आंसर। पार्ट 3 में हमें दिया है 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, यहाँ तक एक पद हो गया, 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर कॉमा है, कॉमा की जगह हमें प्लस का निशान लगा देना है, और ये एक पद है पूरा का पूरा और ये दूसरी टर्म है। ओके, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो इस पूरी टर्म को हम ब्रैकेट में डाल देंगे, फिर इस पूरी टर्म को हम ब्रैकेट में डाल देंगे। ओके, अब ब्रैकेट को रिमूव करना है यहाँ से, तो 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 और ये प्लस का निशान यहाँ पर, 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। ओके, अब जो सेम वेरिएबल यानी कि एक जैसे चर वाले जो नंबर हैं उनको हम एक साथ ले लेंगे, जैसे 2p स्क्वायर q स्क्वायर और ये 3p स्क्वायर q स्क्वायर। ओके, दोनों ही सेम चर, एक जैसे चर यानी कि सेम वेरिएबल वाले नंबर हैं, इनको हम एक साथ ले लेंगे। फिर माइनस 3pq प्लस 7pq दोनों ही सेम वेरिएबल वाले नंबर हैं, इनको हम एक साथ ले लेंगे। फिर बचा 4 प्लस 5, इनको हम एक साथ ले लेंगे। ओके, अब प्लस माइनस माइनस होता है, 2 के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस का नंबर है। प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, यहाँ पे 1 लगा देते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ओके, तो माइनस का नंबर बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, तो माइनस का 1p स्क्वायर q स्क्वायर, 3 में से 2 को माइनस किया। फिर माइनस 3pq प्लस 7pq, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 3 को माइनस किया तो आया 4pq, बड़ा नंबर प्लस का है इसलिए आंसर में प्लस आएगा। फिर 4 और 5 होते हैं 9, तो ये आ गया हमारा आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर
2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ओके, तो सबसे पहले कॉमा की जगह हम प्लस लगा देंगे, कॉमा की जगह प्लस, इस कॉमा की जगह ये वाला प्लस। ओके, और इन सभी टर्म्स को ब्रैकेट में डाल देंगे। कॉमा जहाँ पे होता है वहाँ पे टर्म अलग अलग हो जाते हैं, तो ये अलग टर्म है, इसको एक ब्रैकेट में, ये अलग टर्म है, इसको अगले ब्रैकेट में, और ये पूरी एक टर्म है तो इसको एक ब्रैकेट में हमने डाल दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो L² प्लस M² प्लस का प्लस M² प्लस N², ये वाले प्लस का ये वाला प्लस, N² प्लस L², ये वाला प्लस यहाँ पर, और ये 2LM और ये 2MN और ये 2NL। ओके, अब L² और L² जो सेम वेरिएबल हैं उन्हें एक साथ हम लिख लेंगे। ओके, M² प्लस M² एक साथ, N² प्लस N² एक साथ, और ये 2LM 2MN 2NL। ओके, अब देखो L² एक L² प्लस एक L², ये हो गया 2L², फिर एक M², दूसरा M², एक और एक हो गए 2M², एक N² प्लस एक N², ये हो गया 2N², और ये 2LM 2MN 2NL। ओके, अब इन सभी जो टर्म्स हैं उन सब में दो है ना, ये दो 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 दो, तो इन सभी टर्म में से हम दो को ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा इसका L², इसका M², इसका N², और ये LM और ये MN। प्रश्न 2 का पार्ट ए है 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 में से 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12 को घटाइए। ओके, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, इस पूरी टर्म को यहाँ तक हम डाल देंगे ब्रैकेट में। ओके, 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3, और यहाँ पर है में से की जगह हम लगा देंगे माइनस का यानी कि घटा का निशान, फिर जो आगे हमें टर्म दी है इस पूरी टर्म को हम इस ब्रैकेट में डाल देंगे। ओके, में से की जगह यहाँ माइनस का निशान इसलिए लगाना है क्योंकि इसने कहा है घटाइए, इसलिए में से की जगह माइनस का निशान हम लगाएंगे। अब हटाएंगे ब्रैकेट, तो जो आगे वाली टर्म है ये पूरी की पूरी यहाँ एज इट इज़ लिखनी है। ओके, 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। अब जो अगली टर्म है उसका इस माइनस के साथ गुणा हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब है गुणा, तो इस माइनस से ये पूरी टर्म हो रही है गुणा। ओके, तो माइनस प्लस, देखो 4 के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स वो प्लस का है, माइनस प्लस माइनस 4A, माइनस माइनस होता है प्लस 7AB, फिर माइनस प्लस माइनस 3B, फिर माइनस प्लस माइनस 12, इस माइनस के निशान से इस पूरी टर्म की हो गई गुणा। ओके, अब जो सेम वेरिएबल वाले नंबर हैं उनको हम एक साथ लिख लेंगे, मतलब कि सेम चर वाले जो नंबर हैं, तो 12A और इसके साथ है 4A, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 12A माइनस 4A सेम वेरिएबल वाले नंबर हैं, इनको हमने एक साथ लिख दिया, फिर माइनस 9AB यहाँ पर प्लस 7AB, ये भी दोनों सेम वेरिएबल वाले नंबर हैं, इनको साथ में लिख देंगे, फिर 5B यहाँ पर और माइनस 3B सेम वेरिएबल वाले नंबर हैं, ये भी B ये भी B। ओके, उसके बाद बचा माइनस 3 और माइनस 12। ओके, अब इसे करेंगे सॉल्व, प्लस 12 माइनस 4, 12 में से 4 गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा 8A, फिर 9 माइनस प्लस माइनस, 9 में से 7 गया तो आ गया माइनस 2AB, बड़ा नंबर माइनस का है, आंसर में माइनस आएगा। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो प्लस 2B क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है, फिर माइनस माइनस होता है प्लस, तो 12 और 3 हो गए 15, बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए आंसर में माइनस आएगा, तो ये आ गया हमारा आंसर।
पार्ट बी में हमें दिया है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए। ओके, तो यहाँ पर जो में से है इसकी जगह हम लगाएंगे माइनस का निशान, क्योंकि यहाँ पर बोला है घटाइए। ओके, तो में से की जगह माइनस का निशान, और ये पूरी टर्म यहाँ पर एज इट इज़, और ये वाली पूरी टर्म यहाँ पर एज इट इज़। ओके, अब इस पूरी टर्म को हमने डाला है ब्रैकेट में, और इस टर्म को भी ब्रैकेट में रख देना है। ओके, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये वाली जो टर्म है ये पूरी की पूरी यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो अगली टर्म है उसके आगे लगा है माइनस, इस माइनस से ये पूरी टर्म होगी गुणा, क्योंकि यहाँ पर है ब्रैकेट, और ऐसा होने पर अंदर के सभी नंबर्स के निशान बदल जाएंगे। देखो कैसे, माइनस प्लस, इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस 3xy, फिर माइनस प्लस माइनस 5yz, फिर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस। ओके, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, तो ये हो गया प्लस 7zx। ओके, अब जो सेम चर वाले नंबर्स हैं जिनके वेरिएबल सेम हैं उन्हें हम एक साथ ले लेंगे। ओके, 5xy और फिर माइनस 3xy। ठीक है, इन्हें हम एक साथ ले लेंगे। फिर माइनस 2yz और माइनस 5yz, फिर माइनस 2zx प्लस 7zx। इन सभी के वेरिएबल समान हैं जिन्हें हमने साथ में ले लिया है, और 10xyz ये बिल्कुल अकेला है, इसे हम साइड में लिख देंगे। अब इसे करेंगे सॉल्व, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2xy, ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 हो गया 7, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए माइनस का निशान यहाँ पर आएगा। फिर माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 गया तो प्लस 5zx, और ये इसका कोई साथी नहीं है इसलिए इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। पार्ट सी में हमें दिया है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q में से 4p स्क्वायर q 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 को घटाइए। ठीक है, इस पूरी टर्म में से इस पूरी टर्म को माइनस करना है। ओके, तो सबसे पहले में से की जगह यहाँ पर माइनस लगा देंगे, आगे वाली पूरी टर्म को ब्रैकेट में डालना है, फिर दूसरी टर्म को भी ब्रैकेट में डालना है। ओके, अब जो पहली टर्म है इसे हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे, और जो दूसरी टर्म है उसके बाहर है माइनस, यानी कि इस माइनस के निशान से ये पूरी टर्म होगी गुणा। ओके, देखो कैसे, माइनस प्लस माइनस 4p स्क्वायर क्यू माइनस माइनस प्लस 3pq माइनस प्लस माइनस 5pq स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8p माइनस प्लस माइनस 7q माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 10। ओके, इस तरह से इस माइनस से ये पूरी टर्म हो गई मल्टीप्लाई। अब जो सेम वेरिएबल के नंबर हैं उसे हम एक साथ ले लेंगे। देखो जैसे 18 सिंगल है तो इसे ले लिया, और ये 10 भी कांस्टेंट नंबर है, इसे हम साथ में रख देंगे। फिर 3p है तो p, और फिर है 8p कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इनको हम एक साथ ले लेंगे। फिर है 11q, अब q वाला दूसरा नंबर है हमारा 7q, ये रहा। ठीक है, ये 7q यहाँ पर। फिर 5pq, ये रहा क्यू, pq वाला दूसरा नंबर है यहाँ पे 3pq, ये रहा। ठीक है, दोनों को एक साथ में ले लेंगे जो सेम चर या सेम वेरिएबल वाले नंबर हैं। 2pq स्क्वायर यहाँ पे लिखा, फिर दूसरा है 5pq, ये रहा 5pq स्क्वायर। ओके, फिर 5p स्क्वायर q यहाँ पर, और फिर दूसरा है ये रहा 4p स्क्वायर q। ओके, अब इन्हें हम सॉल्व कर देंगे। 18 और 10 होता है 28, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 गया 5p माइनस माइनस प्लस, तो 11 और 7 हो गए 18q, और ये
5 पी क्यू प्लस 3 पी क्यू हो गया 8 पी क्यू। ओके, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 हो गए 7 पी क्यू स्क्वायर। लास्ट में है प्लस माइनस, माइनस होता है 5 में से 4 गया, तो यहाँ पर आ गया 1 पी स्क्वायर क्यू। एक लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, दिस इज़ द आंसर।